हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे जो है इम्पॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और आपको पता है दिल्ली सल्तनत में 5 जो हैं शासकों यानी 5 वंश जो हैं उसने राज किया था। तो पांचों वंश में सबसे प्रथम जो है वो आता है आपका गुलाम वंश। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो है गुलाम वंश से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 आपका बोल रहा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बात करते हैं गुलाम वंश जो है वो कब से कब तक चला। तो गुलाम वंश की अवधि जो रही है वो 1206 से लेके 1290 तक रहा। यानी ये वंश 1206 में स्टार्ट हुआ और 1290 तक अंतिम चला। और 1206 में किसने स्टार्ट किया, तो इसका श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो यहाँ पे गुलाम वंश का जो संस्थापक होगा भाई तो प्रथम शासक होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो वो हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श मीन्स होता है लाखों को देने वाला, यानी लाखों का दान करने वाला, उसे बोला जाता है आपका लाख बख्श। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को इस नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो आपका एक मस्जिद है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो यहाँ पे नहीं इंपॉर्टेंट है, देखिए हम लोग बहुत जल्दी में नहीं छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपका गयासुद्दीन तुगलक जो होगा इसमें योगदान नहीं दिया है, जबकि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। फिर इल्तुतमिश जो है इसका निर्माण कार्य जो है वो पूरा करवाया था। और यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक जो है इन्होंने इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी जब इनका शासनकाल था। तो उस समय ये क्या किए थे, तो चौथी मंजिल के स्थान पे 2 और मंजिल का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे आपका गयासुद्दीन तुगलक का कोई भी योगदान नहीं रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो उनकी राजधानी जो थी वो आपकी लाहौर थी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो ये जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखला देते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई थी। यानी घोड़े पे बैठ के जब चौगान खेला जाता है तो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, उसी समय ये अश्व से गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु जो है वो कब हुई थी, तो 1210 में हुई थी। यानी इनका शासनकाल जो है ये 1206 से लेके 1210 तक रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो ये चौगान को अभी जो है पोलो बोलते हैं। और पोलो में आप लोग को पता है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा इल्तुतमिश। यानी जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो ये इल्तुतमिश हुए थे। और उन्होंने राजधानी कहाँ कर दी थी, तो दिल्ली को इसकी राजधानी बना दी थी। इसके पहले कहाँ थी, तो लाहौर इसकी राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो था उन्होंने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को राजधानी बनाया। निम्नलिखित में कौन इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। तो देख रहे हैं दिल्ली, इसके पहले क्या थी, लाहौर। सल्तनत निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। तो फिर यहाँ पे आपका इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो यहाँ पे आपका इल्तुतमिश जो है ये आपका प्रथम मुस्लिम शासक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया। तो यहाँ पे गुलाम का गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। तो ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर ए जहादर यानी अंगरक्षकों का प्रधान महत्वपूर्ण पद दिया था। तो ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद भी था और उनका अंग संरक्षक भी था, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था, तो ये था आपका मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर इसका गुलाम था आपका इल्तुतमिश। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान जो है ये मध्यकालीन भारत की प्रथम क्या थी, ये महिला शासिका थी। और इनका शासनकाल जो था वो था आपका 1236 से लेके 1240 तक। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर आपका इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो यहाँ अभी आपने देखा जस्ट, यहाँ पे हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो यहाँ पे भी आपको हो जाएगा इल्तुतमिश। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। बस एक ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। चंगेज खां का मूल नाम था तो वो था आपका तेमुचिन। तो तेमुचिन जो था वो चंगेज खां का मूल नाम था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये किसे नियुक्त किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा मलिक जानी। इन्हें बिहार में प्रथम सूबेदार जो था वो नियुक्त किया था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों का। और यहाँ पे उन्होंने जो है रजिया बेगम, तो इन्होंने भटिंडा का गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो उनका नाम था ग्यासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बलबन। किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बलबन ने। यहाँ पे आपका ए और आर यानी कथन और कारण से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं। कथन है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। ओके फ्रेंड्स, चलिए और यहाँ पे ये जो है बिल्कुल आपका सही है कि बलबन जो है अपने क्या करता है, अपने शासन में शक्तिशाली बनाता है शासन को और सारी सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लेता है। ये बिल्कुल सही है। चलिए और यहाँ पे बी जो है वो बोल रहा है कारण वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो ये भी सही है, यानी ए भी सही है बी भी सही है, लेकिन दोनों सही है मगर ये उसका कारण उचित कारण जो है वो आपका नहीं है, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, ए समुचित व्याख्या नहीं कर रहा है, आर इसका मतलब गलत है रीजन। चलिए अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो किसका? तो यहाँ पे हो जाएगा जिले इलाही। तो जिले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप और थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, यानी बलबन जो था वो आपका जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। निम्नलिखित में कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बलबन ने ये बात कही है। तो यहाँ पे ये आपका मस्जिद है, गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवार पे ये जो है उत्कीर्ण करवाया गया है, मतलब ये लिखवाया गया है खलीफा का सहायक। तो ये खलीफा का सहायक अपने आप को बलबन बोलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके 30 जो कि आपके गुलाम वंश से संबंधित थे। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे खिलजी वंश। तो खिलजी वंश भी बिल्कुल VVI है। ये आपका गुलाम वंश के बाद ये सेकंड नंबर जो है शासक गुलाम वंश थे, मतलब गुलाम वंश जब समाप्त हुआ तो इसकी स्थापना की गई थी किसकी? तो खिलजी वंश, जो कि थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए। तो इसकी स्थापना जो है 1290 में
की गई थी, तो जो कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग खिलजी वंश, जो कि बिल्कुल VVI होगा, बिल्कुल गुलाम वंश की तरह। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।